भाई को कंधा देकर दहाड़े मार कर रोए पेंटल। पिता की मौत पर फूट फूट कर रोई बेटी। नन्ही नातिन के एक पल भी नहीं रुक सके आंसू। महाभारत के शकुनी मामा गूफी पेंटल के निधन पर चारों ओर मातम पसर गया है। उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री उमड़ पड़ी। एक एक के चेहरे पर पेंटल के जाने का दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा उनके एक्टर भाई पेंटल उस वक्त रोए जब उन्हें अपने भाई को कंधा देना पड़ा। फूट फूट कर रोते पेंटल को देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। दोनों भाई फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर थे। वहीं दूसरी तरफ गूफी की नन्ही नातिन भी एक सेकंड नहीं चुपी। नाना को खोने का गम उसे खाए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। गूफी की बेटी का हाल भी बहुत बुरा था। लाख छुपाने पर भी बेटी नहीं चुप रही थी। पिता की अर्थी पर बेटी का हाल सबसे बुरा था। गूफी का बेटा और भतीजा भी उनकी मौत पर फूट फूट कर रोया। जवान कंधों पर पिता और चाचा की अर्थी का बोझ उनसे नहीं उठाया जा रहा था। उधर दोस्त के अंतिम यात्रा में पहुंचे एक्टर्स की आंखें भी आंसुओं से भर गई थीं। देखिए गूफी की अंतिम यात्रा में कैसा नजारा था। इतने बैठ गया, चाचा अंदर बैठ गए। इनको ले लीजिए, पीछे चलिए। हाँ चलेगा, एक मिनट इनको पीछे जाने दो। मैं अंदर हो जाता है। हाँ खोल खोल खोल। बहुत इकट्ठे काम किया और बीआर फिल्म्स में हमारा करियर मैंने
जब मेरा हम लोग नहीं आया था उससे पहले मैंने मज़दूर फिल्म की थी और निकाह फिल्म की थी, तो तकरीबन 40 साल। तो तब से लेके अब तक, अभी 1.5 महीना पहले वी वर पार्टिंग टुगेदर, तो तब थोड़े बीमार थे लेकिन आए थे पार्टी में, खाए पिए, महाभारत के किस्से सुनाए, हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज दैट टाइम ही सेड आई एम रिकवरिंग सो आई विल बी बेटर। बट उनकी यादें बहुत अच्छी हैं, उनके बारे में क्या बोलूँ। हम सब एक्टर्स खाते पीते ऐश करने वाले, मज़े करने वाले हैं, पॉजिटिविटी है, तो वो सब है हमारे अंदर। और अब मैं उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करूँगा कि उन्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, और जो उन्होंने अच्छे कर्म यहाँ किए हैं उसका फल उनको अगले जन्म में मिले। थैंक यू वेरी मच। बहुत दुख हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत दुख हो रहा है। उनके साथ काम किया है, उनके परिवार के साथ बहुत ही मतलब पेंटल सर के साथ अभी हाल ही में शो किया, तो हम लोग सब साथ में एक परिवार की तरह थे। सो बहुत सालों से उनके साथ एक फ्रेंडशिप और परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बहुत दुख हो रहा है। एंड क्या बोले अभी, दिस इज़ लाइफ, सच इज़ लाइफ, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सैड। एंड बस इतना ही कहूँगी कि रेस्ट इन पीस गुफी साहब, जहाँ भी आप हो, रेस्ट इन पीस। बस सोशली बहुत मिलना मतलब होता था, क्योंकि हम एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। वो फेलिसिटी थिएटर के लिए महाभारत करते थे, और मैं भी फेलिसिटी थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे प्लेस कर रहे हैं हम लोग। तो एक हमारा एक साथ था, साथ में काम करते थे, साथ में पार्टियों में साथ में थे। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत जोवियल, तो बहुत सारी अच्छी यादें लेकर मतलब आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ लाइफ। मामा श्री गए और क्या। हमारे साथ वो पिछले 3 वर्षों से हमने एक प्ले बनाया है, महाभारत एन एपिक टेल, जिसे मैंने लिखा है, मैंने डायरेक्ट किया है, और उसमें गुफी सर शकुनी मामा की भूमिका निभाते थे। एंड आई यूज्ड टू प्ले दुर्योधन ऑन स्टेज। हमने तकरीबन 80 शोज़ किए हैं, एक भी शो गुफी सर ने मिस नहीं किया। और 3 तारीख और ये 4 तारीख जून को हमारे 4 शोज़ थे दिल्ली में, जिसमें गुफी सर ने परफॉर्म करना था। तो कुछ 10-12 दिन पहले उनका फ़ोन आता कि पुनीत मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आके ये करना चाहूँगा। मैं गुफी सर आप ही करेंगे, शकुनी मामा तो आप ही हैं। फिर मुझे पता चला कि ये कोमा में चले गए। 1 तारीख जाने से पहले मिलने गया, लास्ट तक कि मैं ये शो करूँगा। तो कहते हैं इससे मतलब जो काम करने का जज्बा, जो काम करने की ज़ील गुफी सर में थी, वो काबिल तारीफ़। देन ही वाज इन कोमा। मैं फिर चला गया था। हम शो करके हर शो में इनको मिस करते थे। अब 84 शोज़ हो चुके हैं। ये पहली बार इन 4 शोज़ में गुफी सर हमारे पास नहीं थे। क्या बोले, दैट्स लाइफ। यादगार पल यार, हर पल उनके साथ यादगार था। ही वाज अ वेरी गुड पोएट, बढ़िया लिखते थे, गीत लिखते थे, शेर व शायरी करते थे। पूरा जिंदा दिल इंसान है, फुल ऑफ लाइफ। ईश्वर उनकी सदगति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकता हूँ। मैंने कहा ना, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो शो को लेके मैं ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा। फिर मैं जब 1 तारीख उनको मिलने गया फर्स्ट को, तो वो तब कोमा में जा चुके थे।
फिर मैं 2 तारीख पर दिल्ली गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। चलिए चले। क्या बोलूं, मेरा भाई, बाप समान भाई चले गए। क्या बोलूं, एक ऐसा एक्टर जिसने अपना नाम कमाया, अपनी छाप बनाई। जब भी महाभारत की बात होगी शकुनी ज़रूर याद आएगा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही दुआ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा पेंडल साहब की, शुरुआत में आपने उनको कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया, तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों को पता नहीं है कौन कौन सी फिल्मों में उन्होंने। मुझे नाम तो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन राहुल रवेल साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राहुल रवेल खुद बहुत फिल्में डायरेक्ट की, उन सब में ये थे। फिर इन्होंने बॉबी के बाद गुनहगार वगैरह का। फिर उसके बाद BR फिल्म्स में BR एड्स बनाया था, तो फिर वहाँ रवि जी से बात करके मैंने उन्हें वहाँ पर BR एड संभालने के लिए रखा था। बस उसके बाद फिर वहाँ वो मेहनत करते रहे, शिद्दत से काम करते रहे, बड़े सिंसियर थे, हार्ड वर्किंग थे। तो फिर उन्हीं दिनों महाभारत का भी शुरू हुआ, तो ही कास्टिंग भी उन्होंने न महाभारत की, डायरेक्शन भी करते थे, काफ़ी सीरियल्स किए, ऐड भी डायरेक्ट करते थे। बस वहाँ से उनका ज़िंदगी का सफल दौर शुरू हुआ। थैंक यू। was very famous because he's a film actor. His name is Kamaljeet Paintal. Paintal is the surname. I can't say anything. He was the best dad that I ever had. Please pray for him that wherever he is, he gets peace. He was a legend. May God give him Shanti. हम बात कर रहे थे उनके बारे में, उनका करियर बहुत ही सर, ये दुखद खबर जो हमारे बीच में हुई है, तो अचानक क्या हुआ था, हमें एक्चुअली क्या एक्चुअली क्या हुआ, उनको कुछ हार्ट के इश्यूज थोड़े टाइम से चल रहे थे। थोड़ा बेटर हुए, थोड़े BP ड्रॉप करने लगे, थोड़ा किडनी के इशू होने लग गए, तो हम लोग घबरा के ऑब्वियसली हम उनको हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सा ठीक थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डिटीरियोरेट, बीच में ही बिकेम लिटिल क्रिटिकल। तो हम लोग भी घबरा गए कि सडनली ये क्या हुआ। फिर से ठीक हो गए। कल भी बहुत बातें की उन्होंने, इनफैक्ट आज सुबह भी उठ के उन्होंने थोड़ी सी बातें की एंड सेड मैं भी सोने जा रहा हूँ, और वो सोए एंड आई थिंक उनके हार्ट ने गिव अप कर दिया, बिकॉज हार्ट वॉज फंक्शनिंग लेस, हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली, और क्या होता है ना कि आप डॉक्टर्स आर ऑलवेज हेल्पिंग यू और आपको सब चीज़ें वो बता सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है, आप काट के तो देख नहीं सकते। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही था। सर, उनके साथ कुछ मेमोरेबल डेज जो आपने spend अरे बहुत सारे आपका फेवरेट और सबसे ज़्यादा स्पेशल? बहुत सारे। हमारा तो पूरा बचपन साथ में रहा है। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब पापा, रेखा मम्मी, उनकी वाइफ, हैरी मेरा ब्रदर, और हम सब लोग, दादा दादी, हम सब साथ रहते थे। तो पूरा बचपन एक साथ निकला है। फिर एज वी ग्रू ओल्डर, हम रोज़ मिलते थे, हमारा रोज़ आना जाना, उठना बैठना होता था। अभी रिसेंटली उन्होंने महाभारत का एक प्ले किया था पुनीत अंकल के साथ, एंड
वो प्ले हमने देखा, हम सब गए थे देखने, एंड इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया। अभी दिसंबर में मेरे घर पे आए थे तो क्रिसमस टाइम में हमने बहुत चिल किया, हम साथ में बैठे थे, खाना वाना खाया, तो मतलब हम रेगुलर इन टच रहते थे, मतलब साथ में ही रहते थे, एक ही फैमिली है, तो ऑल द मेमोरीज विद हिम आर गुड एंड दे विल ऑलवेज बी मिस्ड। क्या मामा शकुनी का रोल माना जाता है कि अब मतलब कोई और नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। आज कोई भी मुझे बोल दे वो रोल कोई नहीं कर सकता, जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता है। He was made for that role. He was made for that role. Thank you. Thank you.